गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? शुभद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? शुभद। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है बिहार में। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बुद्ध बौद्ध का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। बुद्ध सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो महिला और शूद्र। महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। ठीक है। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों और सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा है? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो किसने कहा है? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द उपयोग किया गया है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडल वन में, कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडल वन। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। कौन सा? आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है। तो यहाँ पे है जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ है। निधन कुशीनगर में हुआ है। ठीक है। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति गया बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। वह कौन है? जैन धर्म।
कथन एक है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा गौतम का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। ठीक है, चैत्य एक पूजा स्थल होता है लेकिन विहार एक निवास स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? श्वेत शिखर। कौन से जगह पे? श्वेत शिखर पे। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त होना चाहता था? निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। ठीक है, ठीक है। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, सही है। उसने कुछेक शिल्पों को ही निम्न माना है, सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? शातवतों ने। ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? शातवतों ने। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों की सही कालानुक्रम की चून की कूट कीजिए। तो सबसे पहले राजगिरी, फिर हुआ आपका वैशाली, फिर हुआ आपका पाटलिपुत्र, फिर हुआ आपका कुंडलवन, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 2 1 4 3। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं नामित किया था, इस बात के लिए समझ लीजिए। शादवाद सिद्धांत है, शादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची है। भारत में बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची। निम्न से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के स्थूलभद्र, दिगंबर संप्रदाय के भद्रबाहु। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार को कहा जाता है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में होता था? प्राकृत और आर्धमगधी में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार था, गौतम बुद्ध था, प्रसेनजीत था। तो मिलिंद पांडव का नागसेन से प्रश्न जो था, ये मिलिंद जो था अलग था। ठीक है, समकालिक नहीं था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। ठीक है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने की थी। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों के जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग कल्पना अंग है। धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध में विषय वस्तु के काल किसका है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्म चक्र प्रवर्तन शुक्त के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य था? संवाद के रूप में है नागसेन के। महायान
बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और नाम से जानते हैं? पदम पानी के नाम से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो बोधिसत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, पदम पानी के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म और तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, तो करते थे स्त्री और तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं का पूजा करना, तो मौलिक अंतर है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? महाकश्यप के काल में। द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? तो सभाकामी के काल में हुआ था। तृतीय मोगलीपुत्र और चतुर्थ वसुमित्र। ठीक है, सही है। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हिंदू धर्म करते थे, बौद्ध धर्म करते थे और जैन धर्म, यानी कि तीनों के तीनों करते थे। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बताइए। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चारों सही क्रम में है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क चारों सही क्रम है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सही उत्तर है जातक। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ठीक है। केवलीन किसको कहते हैं? पूर्ण ज्ञानी को। केवलीन पूर्ण ज्ञानी को कहते हैं। जिन इंद्रियों को जीतने वाले को कहते हैं। महावीर अपरिमित पराक्रमी को कहते हैं। निग्रंथ बंधन रहित को कहते हैं। महावीर के जैन ग्रंथ संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में की थी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में की थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? शुधर्मन हुआ। कौन हुआ? शुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन है? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म के संबंधित रचना की रचयिता है हेमचंद्र है। कौन है? हेमचंद्र है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। ठीक है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य जोड़ा है। क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य जोड़ा है। जैन शिल्प कला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। ठीक है। आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली प्रतिमा। ये चारों के चारों सही है। जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया है? दिया है गुजरात के चालुक्यों ने दिया है। गुजरात के चालुक्यों ने। शुद्धोधन बुद्ध का पिता का नाम है। महामाया बुद्ध की माता का नाम है। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी का नाम है, यानी कि विमाता का नाम है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम है। ठीक है। चन्ना किसका नाम है? चन्ना बुद्ध के सारथी का नाम है। कंठक बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम है। अलाड़ कालम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम है और रुद्रग्राम पुत्र। ठीक है। निरंजना नदी के तट पर, जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया था। ठीक है। आनंद व उपाली कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। राहुल कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई था। ठीक है। सुमेलित नहीं है ये, राहुल बुद्ध का बेटा था, इसमें लिखा हुआ है चचेरा भाई, गलत है। ठीक है। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन, एक और बंधन। ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद पड़ा हुआ। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है, सब सही सुमेलित है। महाभिनिष्कर्मण मतलब होता है गृह त्याग की घटना। ठीक है। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के में प्रथम उद्देश्य महापरिनिर्वाण मृत्यु के घटना। ठीक है। बुद्ध में वैराग्य भावना की 4 दृश्यों के कारण बलवती है।
बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ मिले हैं? श्रावस्ती में मिले हैं। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ मिले हैं? श्रावस्ती में मिले हैं। ठीक है। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र है। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य की बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। ठीक है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। ठीक है। पानी इंद्र के देवता तुल्य, पदम पानी अवलकेतेश्वर, मंजूश्री बुद्धि की प्रखर करने वाले, बुद्धि को प्रखर करने वाले, अमिताभ स्वर्ग के देवता। भारत में से दक्षिण की ओर के देशों के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। कौन सा धर्म प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत के से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म में जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। उसका क्या नाम था? महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश को दिया गया था? बंगाल के पाल को। सुमेलित कीजिए। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। नालंदा के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त या गुप्त वंश। ओदंतपुरी के संस्थापक हैं गोपाल वंश या पाल वंश। विक्रमशिला के संस्थापक है धर्मपाल और पाल वंश। वल्लभी के संस्थापक है भट्टारक या मैत्रक वंश। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत है? तो जैन मत का। महाधार्मिक संघटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत में 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर से संबंधित विषय सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिससे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान सांप्रदायिक धार्मिक संप्रदाय को सुधारक माना गया। ठीक है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? जातक। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलाड़ कालम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप के विद्वान थे? ठीक है। तो यहाँ पे है इसका उत्तर सही होगा वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों में फलवत्ता का निषेध। ठीक है, ये दोनों सही। ठीक है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है या किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। कहाँ पे बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हो गया
और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो अगले ब्लॉग में रहेगा, देखते हैं। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक, धन्यवाद।